बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान होंगे कि इस वक्त अजीबोगरीब सिनेरियो इसराइल के लिए बन गया है। यानी तीन तरह की अजीबोगरीब चीज़ें हैं। एक तो इसराइली जिन्होंने इन इलाकों को फतह करने की कोशिश की थी, ये सारे वापस जा रहे हैं गजा के इलाकों में, और कैसे गाजर मूली की तरह तहलील हो रहे हैं और इनके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। ये एक सेटलर गया और इसने जाकर वहां पर फलस्तीन का झंडा लगा हुआ था। इसको नहीं पता था कि इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला है। इसने वहां पर जाकर उस झंडे को मारी लात। उसके साथ लगी हुई थी एक डिवाइस। जैसे ही उसने लात मारी तो फिर आप देखिए उसके साथ हुआ क्या है कि यानी वो उसके परखच्चे उड़ गए हैं और वो बुरी तरह वहां पर यानी तबाही का शिकार हुआ है। अब ये सूरत हाल क्या पैदा हुई है कि इजरायली फौजी जो थे या उन लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। असल में वो अब जा रहे हैं उन इलाकों में। एक तो उन्होंने लगाने हैं गरकत के दरख्त। वहां से वो खास तौर पर ऑलिव्स के दरख्त, ये जो खास तौर पर जैतून के दरख्त है, इनको उतार कर वो गरकत के दरख्त लगा रहे हैं। वहां पर जाकर उन इलाकों को फतह करना चाह रहे हैं क्योंकि ये अब लास्ट मोमेंट्स है लड़ाई के। ये याद रखिएगा, आखिरी फेज में जंग शुरू हो चुकी है और ये इतनी खतरनाक पूरे खित्ते को लपेट में लेने वाली है, इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि हम लोग भूल जाएंगे। और किताबों में भी शायद हमने नहीं पढ़ा होगा कि कभी कोई इतनी जंग होगी। अभी ये तूफान से पहले खामोशी। अब हो ये रहा है कि इलाके जो इजराइलियों ने तबाह किए थे वहां से कब्रें निकल रही हैं, इज्तमाही कब्रें, और हैरान होंगे कि इतने थे लोग इन्होंने मारे जिसकी इंतहा नहीं। अब ये जा रहे हैं, कहते हैं कि हमने तबाह कर दिया, अब हमने उन इलाकों को फतह करना है। उन इलाकों को फतह करने के लिए ये असल में वहां पर जा रहे हैं और वहां पर जाकर इनको पता नहीं है, जहां जाते हैं वहां कोई डिवाइस निकल आती है और ये अगले जहान में पहुंच जाते हैं। ये सूरत हाल इनके लिए बड़ी खतरनाक है। लेकिन जो अगला मरहला है वो हुआ ये है कि इसराइल इस वक्त बिल्कुल बजिद है कि उसने एक एटमी हमला करना है या उसने कि बहुत बड़ा हमला करना है ईरान पर और पूरे खत्ते के अंदर। क्योंकि वो जंग चाहेगा, जंग होगी तो वो बहुत सारे मकामात को तबाह करेगा, मुकद्दस मकामात को तबाह करेगा। वो असल में ये जंग चाह रहा है। अमेरिका ने उसको रोका है, हत्ता कि कुछ दिन पहले उसने हमला किया, खबरें आई थी हमने तबाह किया, फलाना किया। और आपको पता है कि बहुत सारे यानी ब्राज़ील के जर्नलिस्ट ने तो यहाँ तक ये बात कह दी, उसने कहा कि बहुत बड़ी एक जंग छिड़ने वाली थी, इजराइल न्यूक्लियर हमला करने जा रहा था। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि अचानक से अमेरिका की जानिब से इसराइल की फौज के ऊपर, उसके अहम तरीन एक यूनिट है, उस पर पाबंदियां आयद कर दी गई। और आप सोचें ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इसराइल की फौज के ऊपर पाबंदियां आयद हुई हैं। और वो पाबंदियां आयद हुई हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने इंसानों को मारा है, फलाना किया। अब आप सोचें ज़रा, उनको मारने के लिए असला किसने दिया? अमेरिका ने इजरायली फौज को। हथियार किसने दिए? लाइसेंस किसने दिया? मारने के ऑर्डर्स किसने दिए? सारे अमेरिका ने। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अब उन पर पाबंदियां क्यों आयद कर रहा है, फौज के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। देखिए वो पाबंदियां इसलिए लगा रहा है, वो इसराइल को रोक रहा है। वो कह रहा है कि वो कह रहा नहीं हमने जंग करनी है, हमारा मुकद्दस टाइम आ गया है। इजरायली बजिद है कि हमारा टाइम आ गया, इसी दौरानिये में हमें जंग करनी। अमेरिका उसको कह रहे नहीं जो भी तुमने करना है तो इलेक्शन के बाद करना ताकि 4 साल पूरे थे। वो कह रहे नहीं, हमने अभी करना है, हमारे पास टाइम की कमी है, ये जंग हमने अगले पैमाने पर लेकर जानी है। रफा में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर से कतर के ऊपर प्रेशर है कि आप जो ऑफिस है हमास का वो क्लोज करें, और गालिबन अब तुर्की के ऊपर भी प्रेशर होगा। और अल्टीमेटली हमास का ऑफिस आप देखेंगे रूस में कायम हो जाएगा, क्योंकि तुर्की भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब इसराइल ने फुल प्रेशर देना शुरू कर दिया है कि मैं जा रहा हूं बड़ी जंग में, मैं बड़ा हमला करने के लिए चाह रहा हूं। उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं है, दुनिया की तबाही हो जाए, फलाना हो जाए। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त इसराइल एक एटमी हमला करने के लिए तैयार है, इसराइल ईएमपी हमला करने के लिए तैयार है, उसकी तमाम फोर्सेस तैयार हैं। और उन्होंने अमेरिका को भी ये कहा है कि तुमने भी हमारे साथ मिलकर माइक्रोवेव वेपन्स यूज करने हैं, हमला करना है, तबाही लेकर आनी है, जो मर्जी हो जाए, हम इस सूरत हाल में पीछे नहीं हटेंगे, हमें हर सूरत अब ये तबाही करनी है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ड्यूरेशन आया है, टाइम है,
एक खास टाइम अब शुरू हो चुका है जो इजराइल के उरूज का है। इसी टाइम में अगर हमने हमला ना किया तो फिर हमारा उरूज नहीं आएगा। सो अब अमेरिका आप देखेंगे घुटने टेकेगा। ये बाइडेन के यानी आप सोचिए इंतखाब से पहले दुनिया शायद तीसरी जंग अज़ीम में जा चुकी होगी, वैसे तो ये शुरू हो चुकी है। अब आप ये सोचें कि ईरान के ऊपर ये जो ड्रोन्स का मामला हुआ, सारा कुछ हुआ, इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने हमला करना है, बहुत बड़ा हमला करना है, तो मेरा साथ दो। और इसीलिए अमेरिका ने इस वक्त इसराइल के एक यूनिट के ऊपर पाबंदी आयद की, ये बताने के लिए, यानी ये कहते हैं आपने किसी को खींचना होता है, आपने किसी की यानी गिरेबान पकड़ना होता है कि तुम अपनी औकात में रहो, लेकिन इसराइली बाज नहीं आएंगे। आप बताइए कि वो जो यूनिट ने दिया उसको असला किसने दिया है? अमेरिकी असला दे रहे हैं तो वो मार रहे हैं ना। अब असल कहानी ये शुरू हो गई है कि इसराइल एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए जा रहा है, और इस हमले से पहले उसको ये नज़र आ गया है कि अगर इसी तरह हम जाते रहे हमारे सेटलर्स मारे जाते रहेंगे। इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ डिवाइसेस लगाई हुई है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारा सब कुछ हो रहा है, लिहाजा अब हमें बड़ा हमला तैयार करना है। और इसके लिए उन्होंने तमाम ममालिक से बातचीत करना शुरू कर दी है। देखिए इतनी सूरत हाल अजीब है कि सारे मुल्क रोक रहे हैं इसराइल को, वो कह रहे हैं मैंने नहीं रुकना। ईरान के साथ अभी उसने हिसाब किताब अपना बहुत ज़्यादा पूरा करना है। देखिए इसराइल की धाक इस वक्त ख़त्म हुई है, इसराइल इस वक्त बैकफुट पर चला गया है। ईरान ने जो हमला किया है, दुनिया इस वक्त इसराइल को ये कह रही है कि इनका क्या मामला है, ये तो इस लेवल पर ही नहीं है, ये तो लड़ाई ही नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसराइल ने इस वक्त पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर अगले ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है, वहाँ पर लोग मारना शुरू कर दी, सियासत कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब वो सीधी तरह आ रहे हैं मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर, उसको गिराने की आखिरी तैयारी है, बिल्कुल लास्ट तैयारी है। और इजराइल से लेकर तमाम ताकतें, देखिए इस जंग के अंदर फ्रंट पर एक मुल्क कूदने वाला है और वो लड़ाई करेगा, और वो है रूस। रूस ने इस वक्त SU-35 ईरान को नेक्स्ट वीक तक वो पहुंचा रहा है, तकरीबन 35 के करीब। वो इसलिए पहुंचा रहा है ना कि आपने लड़ाई करनी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल जो लड़ाई शुरू होगी वो जैसे ये मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को गिराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो जंग का आगाज हो जाएगा उसमें उन्होंने काम ये करना है कि बहुत सारी जगहों पर मिसाइल दाग देने, इसराइल के ऊपर भी हमले खुद करवा लेंगे या हो जाएंगे। उसके बाद वो इनको कहेंगे कि बस अब जंग शुरू हो चुकी है, तुम हमारा साथ दो। वहां पर याद रखिएगा कि इस वक्त ये जो लड़ाई होगी वो 4-5 ममालिक लड़ेंगे। उम्मत मुस्लिमा की जो अक्सरियत है मुस्लिम कंट्रीज की, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमारे मुकद्दस मकामात शहीद भी हो गए, तो इन्होंने नहीं जाना लड़ने के लिए। ये याद रखिएगा, ये आप हमने दिलो दिमाग में बिठा ले। बहुत भी ज्यादा अगर कोई लड़ने के लिए जाएगा, बहुत ज्यादा, या तो वो रूस लड़ेगा, या ईरान लड़ेगा, या हिजबुल्ला, हमास, होसी, इराकी, मलेशिया, ये छोटे मोटे बड़े ग्रुप जो हैं वो लड़ेंगे कंट्रीज। बहुत भी ज्यादा अगर ये कोई लड़ाई कर ली तो ये जाएंगे। बाकी ममालिक सिर्फ मुजम्मतें करेंगे, और इस दफा जो तूफान आएगा वो सबको लपेट में ले लेगा। क्योंकि देखिए आपने हमारी 3 मुकद्दस मकामात हैं, जो मस्जिद हरम है, रोज़ा रसूल है, और उसके बाद आती है अक्सा। अब उसके बाद आप सोचें कि आप एक मस्जिद को गिराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप एक लड़ाई नहीं देख रहे, ये नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी एक लड़ाई जो है अमेरिका उसको रोक रहा है। ये आज जो अमेरिका ने इन पर पाबंदियां आयद की है, ये इसी वजह से है। देखिए आपको याद होगा कि करारदाद पेश हुई थी सीज फायर के हवाले से। आपको पता है कि अमेरिका ने इसको वीटो करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अमेरिका अभी हालिया इंटरनेशनल एक इदारे में रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका ने वर्ड उन्होंने यूज किया बेग्ड, भीख मांगी है इसराइल के आगे कि आप हमला ना करें ईरान के ऊपर। उन्होंने फिर करने की कोशिश की, वो नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने भीख मांगी थी। आप बताइए सुपर पावर का क्या काम है कि वो इसराइल के आगे भीख मांगता फिरे? उनके लोग मरे जा रहे हैं, बूबी ट्रैप्स और ये वो फलाना, वो भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अमेरिका को खौफ आ रहा है कि ये जो जंग छेड़ने वाले उसकी तैयारी नहीं है उस जंग के लिए। इसराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं। देखिए उन्होंने अमेरिका की कुर्बानी देनी है, यूरोप की कुर्बानी देनी है, बहुत सारे ममालिक की वो कुर्बानी दे देंगे। आपने गौर नहीं किया एक बात पर कि इसराइल ने इस काम ये किया है कि जो रूस के फंड्स थे अमेरिका में, जो उन्होंने फ्रीज कर लिए थे, उन्हीं फंड्स के अंदर से अब वो यूक्रेन को इमदाद देने के लिए जा रहे हैं, और रूस के जो पैसे इसराइल के अंदर वो भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अरबों डॉलर्स। अब ये जो लड़ाई है, रूस बराह रास्त इस लड़ाई में कूदने वाला है।
आप सोच भी नहीं सकते कि रूस की तैयारी कितनी ज्यादा है। इन्होंने रूस को पकड़ा इसलिए था, देखिए इसराइल को ये बात पता थी बड़ी देर से कि अगर हमने रूस को जो यूक्रेन वाली जंग में, देखिए नेटो का जहां तक मामला है, ज़ेलेंस्की ने जब इंतखाब लड़ा था तो आपको पता है कि ओपनली उसने ये बात कही थी कि एक दफा मुझे इलेक्ट कर लेंगे एज अ प्रेसिडेंट तो मैं रूस के साथ एक अमन मुआहदा कर लूंगा और उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, कभी जंग का मसला नहीं होगा। जैसे वो इलेक्शन जीता उसने कहा मैं आ रहा हूँ नेटो के अंदर। रूस ने कहा कि तुमने तो वादा तोड़ा है, तो अच्छा ठीक है अब ये लड़ाई होगी। वो जानबूझकर कहा था, ये रूस को कंटेन करना चाह रहे थे। असल मसला क्या है, 2021 के अंदर जब लड़ाई हुई थी तो रूस ने पर्सनली एक पैगाम भेजा था इजराइल को। उसने कहा था कि तुम ये अक्सा को गिराना चाह रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे। अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हारे रास्ते में आ जाएंगे और शाम से फिर हम हर तरह का हमला करेंगे। ये पैगाम उन्होंने उस वक्त दिया था। आपको पता ओपनली रिपोर्ट भी हुआ था, उन्होंने कहा था हम स्टेटस को बदलने की इजाजत नहीं देंगे। उस वक्त याद रखिएगा इनका प्लान था। फिर इन्होंने अपना ये प्लान 3 साल लेट किया। इन्होंने प्लान ये किया कि पहले तो हम रूस को करेंगे कंटेन, अगर हमने रूस को पकड़ लिया उसी वक्त ईरान ने इनसे कहा था कि आप हमें SU-35 दे और बहुत सारी चीज़ों। उन्होंने कहा था अगर इन्होंने ईरान को मजबूत किया, क्योंकि पता चल गया था ईरान को मजबूत कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रूस का तो पहले कला कम करेंगे। इसी सूरत हाल में उन्होंने जंग छेड़ दी और जंग छेड़ने के बाद हालत ये हो गई कि रूस हार नहीं पाया। इवन के ईरान ने उनको मजबूत कर दिया। खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने साथ नहीं दिया अमेरिका का, जो वो सोच रहे थे वो प्लान सारा उल्टा हो गया। लेकिन अब जो जंग शुरू हुई है अब रूस ताकत बन गया, क्योंकि शाम के अंदर उसने बहुत बड़ा अखाड़ा सजाया हुआ है। अब शाम की सारी सिक्योरिटी इस वक्त रूस के हाथ में है। अगर वहां पर इजराइल हमला करता है तो रूस वहां पर उनके मिसाइलों को गिराएगा। सो पहले भी सूरत हाल हुई थी। अब असल जो लड़ाई वो शुरू होने वाली है, उसमें इजराइल एक इतना बड़ा हमला करने जा रहा है, इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसकी इंतहा नहीं। और इस सारे मामले पर टाइम, असल में वो कहते हैं कि हमारा वो जो टाइम है वो शुरू हो चुका है जिसमें हमने उरूज हासिल करना है और हर गुजरता दिन, घंटा, ये तमाम की तमाम चीज़ें असल में ज़ाया हो रही हैं, लिहाजा हमें ये जंग करनी है। उन्होंने तमाम की तमाम ग्रीन सिग्नल ले लिए। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया इसराइल को कि आप जंग कर लें। सारा वर्ल्ड इस वक्त जंग रोकना चाह रहा है, सिवाय इसराइल के अमेरिका भी चाह रहा है, लेकिन अमेरिका भी रोक नहीं पाएगा। ये सारी ताकतें इस वक्त तैयार है। अमेरिका को खतरा ये है कि अगर मैं इस जंग में कूदा तो मुझ पर होंगे बहुत ज्यादा हमले। अमेरिका भी कह रहा है ना कि मैं माइक्रोवेव वेपन मार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं EMP हमला कर दूंगा। आप देखिएगा ये सारे ममालिक में से 2-4 ममालिक ने एक दूसरे पर EMP हमला कर देना है। और जब EMP हमला एक दूसरे पर होगा वो इतनी तबाहकुन जंग होगी, इतनी तबाहकुन जंग होगी जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी वो जंग इतनी खतरनाक होने जा रही है, इतनी खतरनाक होने जा रही है कि गालिबन इसराइल को बहुत बड़ा मिसाइल, EMP, इवन के एटमी हमला तक वो करने जा रहा है। अब वहां से लोग मारे जा रहे हैं, इनके बहुत सारे लोग। इन्होंने गजा में जाना, इनको ये नहीं पता, वो सारे गजा के लोग वापिस आ गए और वो वहां पर उन्होंने डिवाइसेस लगाना शुरू कर दी कि ये यहाँ पर आएंगे तो हम इनको मारेंगे। इस सूरत हाल में इनके पास एक ही रास्ता है कि वहां पर बहुत ज्यादा मिसाइल मारकर आम लोगों को मार दे। अगर वो मिसाइल मारेंगे तो फिर पूरी दुनिया में रिपोर्ट होगा, जैसे कल इतने ज्यादा इन्होंने लोग वहां पर शहीद कर दिए। तो इनके पास हल एक है कि तीसरी जंग अज़ीम छेड़ ली जाए और पूरी दुनिया आपस में लड़ाई कर रही हो, फिर ये खबरें दब जाएं। ये ज़हन में रखिएगा। अब आप सोचें जरा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत क्या हो गई है कि ईरान को पूरी तरह दबोचने के लिए तैयार है, कि उनको लगता है कि ईरान एक वाहिद ताकत रह गई है जो सबको मोबिलाइज करती है। देखिए ज्यादा देर तक अफगान तालिबान अपने लोगों को रोक नहीं सकते, ये ज्यादा देर नहीं है। वो इनके गिरोबानों तक चले जाएंगे, अपने हुक्मरानों के। वो कहेंगे कि तुमने इस्लाम के नाम के बात की, जाओ देखो अक्सा आखिरी टाइम पर आ गया और तुम हमें इजाजत नहीं दे रहे। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि अफगान तालिबान की पूरी खेप रवाना होगी। देखिए दुनिया की पाबंदी होगी, इनको कोई परवाह नहीं है। इजराइल को वो तस्लीम नहीं करते। लड़ाई ये होने जा रही है, उनकी फौजें तैयार हैं, हौसियों ने हमला कर देना। ये जो देखिए इजराइल एक वक्त में इतने सारे महाजों पर नहीं लड़ सकता। उसने एक बात कह दी अमेरिका को कि तुमने लड़ाई करनी है, हर सूरत करनी है। यूरोप भी तैयार है। आपने देखा नहीं ईरान के हमले में कितने ममालिक आए थे खुलकर सामने, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया।
ये डायरेक्टली इनके साथ लड़ने के लिए आए थे। यानी आप ये सोचें कि इसराइल के साथ, और जॉर्डन वो तो है ही है एक मुल्क, मुस्लिम कंट्री। अभी आप इंतजार कीजिए कि कितनी मुस्लिम कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी होंगी। आप देखते रह जाएंगे, आप कहेंगे कि ये भी मुल्क खड़ा हो गया, ये तो कहता था हम ऐसे हैं वैसे, वो भी मुल्क खड़ा हो जाएगा। ये आप देखिएगा जरा खुलकर, अब खेलने का टाइम आ गया और ये फाइनल मोमेंट्स है। या आप इधर खड़े हो या आप उधर खड़े हो। अब आप सोचें कि इसराइल की फौज की यूनिट्स के ऊपर पाबंदियां आयद होने जा रही हैं। शुरुआत हो गई है, उन्होंने कई जगहों पर कहा कि हमने इनकी फ्रंट, जैसे गुलानी ब्रिगेड है एक यूनिट है, इसी तरह इनकी ब्रिगेड है। अब उनके मुख्तलिफ यूनिट्स के ऊपर पाबंदियां आयद हो रही है, वो रोक रहे हैं इसराइल को कि असल में तुमने हमला नहीं करना। इसराइल नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। बल्कि याद रखिएगा, जिन्होंने इतने यानी 40-45 हज़ार लोग मार दिए, वो मजीद लड़ाई करने जा रहे हैं। नेतन्याहू असल में अकेला कुछ नहीं है। ये बातें हम लोग ये समझते हैं कि नेतन्याहू, आप बताइए जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे ना खड़ी हो, शैतानी ताकतें ना खड़ी हो, तो वो कुछ कर सकता है? वो अकेला क्या है? 1 सेकंड लगेगा उसकी गवर्नमेंट गिराने के लिए, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ उनके इत्तेहादियों को पीछे कर दें, उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अदम एतमाद आ जाए, वो फारिग हो जाएगा। वो जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करे, क्योंकि उसने जंग छेड़ी, उसने आखिरी दम तक जाना है। और इस सूरत हाल में आप गौर करें कि उन्होंने गरकत के दरख्त भी लगा लिए बड़ी तादाद में। तो गरकत के दरख्त अगर उन्होंने लगा लिए हैं, तो वो क्यों लगाना शुरू कर? जहां जहां उन्होंने ऑपरेशन ही वहां लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की किताबों से चीज देखी है कि हदीस में चीजें मेंशन है कि गरकत के दरख्त जो है वो उनकी हिफाजत करेंगे। उनको कितना बिलीव है इस बात पर, यानी हमें नहीं बिलीव, लेकिन उनको बिलीव है कि ये काम होने जा रहा है। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला कितने खराब है। ये आपको आने वाला वक्त भी बताएगा कि कितनी तबाही दुनिया के सर पर इस वक्त खड़ी हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।